नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आज का टॉपिक है लेबर कॉस्ट कंट्रोल, हिंदी में कहेंगे श्रम लागत नियंत्रण। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, फर्स्ट वीडियो में हॉल से प्रीमियम योजना के विषय में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने क्या बताया है श्रमिकों के लिए कि हम श्रमिकों को कुछ प्रलोभन देके कम समय में हम कैसे अधिक कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे हैं ये रोमन प्रीमियम योजना। इन्होंने भी कहा है हम श्रमिकों को कुछ प्रलोभन देके कम समय में अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, जिससे कि हमारे उत्पादित मूल्य उसका मूल्य कम हो और निर्माता को बाजार में अपना जो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा उनका भी मूल्य बाजार में कम हो, जिससे निर्माता अपनी वस्तु बाजार में बेच सके। तो दूसरी इनकी है रोमन प्रीमियम योजना। इन्होंने भी क्या बनाया है इस प्रीमियम योजना के अंतर्गत, आइए संक्षेप में हम जानकारी कर लेते हैं। इस योजना के जन्मदाता स्कॉटलैंड के निवासी श्री जेम्स रोमन, यानी कि इनका जो पूरा नाम है जेम्स रोमन है। इन्होंने इस योजना का प्रतिपादन सन 1901 ईस्वी में किया, यानी कि इन्होंने 1901 ईस्वी में ये नियम बनाया श्रमिकों के लिए, 1901 ईस्वी में बनाया। इस योजना के अंतर्गत भी कार्य का समय निर्धारित रहता है। जैसे ही रोमन हॉलसे योजना के अंतर्गत कार्य का समय निर्धारित रहता है, वैसे ही रोमन योजना के अंतर्गत कार्य का समय निर्धारित रहता है। साथ ही श्रमिकों को समयानुसार पद्धत मजदूरी दिया जाता है, यानी कि जो निर्माता और श्रमिकों के बीच में जो संबंध होते हैं, जो मजदूरी लेने की, जो उनको एक समय निश्चित होता है कि हम इतने घंटे में इतने मजदूरी लेंगे, ऐसे ही ये रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत इनका भी एक निश्चित समय पे इनको एक मजदूरी दी जाती है। जो श्रमिक निर्धारित कार्य को प्रमाणित समय से पूर्व कर लेते हैं, यानी कि हमको मान लीजिए 10 घंटे में उस कार्य को करना था, लेकिन हमने उस कार्य को 8 घंटे में कर लिया है, तो ये क्या आगे कह रहे हैं, उन्हें बचाए हुए समय के लिए बोनस दिया जाता है। यानी कि निर्धारित समय से पहले अगर हम काम कर लेते हैं तो जो हम समय बचाएंगे उसको हमको बोनस मिलेगा, जो कि कुल समय एवं लगा हुआ समय के अनुपात में होता है। तो इन्होंने जो हाल से योजना की प्रीमियम था और जो रोमन प्रीमियम की योजना है, इन्होंने थोड़ा इसमें बोनस में चेंज कर दिया है। क्या इन्होंने चेंज किया है, कुल लगा हुआ समय एवं लगा हुआ समय के अनुपात में होता है। तो इसका फार्मूला वेजेस इसमें कैसे निकालेंगे, वेजेस इक्वल टू टाइम डिवाइडेड मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर्स, यानी कि जो हमने समय उत्पादन में लगाया है प्लस जो मजदूरी की दर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगी, मजदूरी की दर ज्ञात हो जाएगी। दूसरा है बोनस इनका क्या निकालने का फार्मूला है, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर मल्टीप्लाई टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। इसको हिंदी में किस तरह हम कहेंगे, बोनस बराबर बचा हुआ समय, यानी कि किसी कार्य को मुझे 10 घंटे में करना था, लेकिन हमने उस कार्य को 8 घंटे में किया, यानी कि हमने उसमें कितना समय बचाया, 2 घंटे, प्लस मजदूरी गुणते मजदूरी की दर, जो मजदूरी की दर जो चल रही होती है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लगा हुआ समय, यानी कि अगर हमें 10 घंटे में कार्य करना था लेकिन वो हमने कार्य 8 घंटे में किया, तो 8 घंटे यहाँ हम ऊपर लिख देंगे। प्रभावित समय यानी कि 10 यहाँ नीचे लिख देंगे, यानी कि लगा हुआ समय ऊपर रखेंगे और जितना कार्य हमको करने के लिए जितना समय दिया गया था वो कार्य को हम नीचे रखेंगे। बस इनको इसमें जो हाल से योजना है वेजेस की जैसे उसमें योजना थी ऐसे इन्होंने इसमें रखी है, लेकिन इसमें इन्होंने रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत इन्होंने बोनस में इनका जो फार्मूला है प्रीमियम योजना के हाल से योजना के अंतर्गत बोनस जो रोमन प्रीमियम योजना है उनका थोड़ा ये अलग है। आइए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास हमारा ही है। तो इसमें लिखा है वेजेस पर आवर्स,
यानी कि प्रति घंटा मजदूरी। तो क्या है, रेट्स क्या है, 5 है। यानी कि अगर कोई भी श्रमिक किसी कार्य को करता है 1 घंटे में तो उसको कितना मजदूरी दी जाएगी, 5 रुपये प्रति घंटे। ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम यानी कि प्रमापित समय, यानी कि किसी भी कार्य को हमें करना है तो वो कार्य हमको कितने घंटे में करना है, 8 घंटे में दे दिया। यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए हमको 8 घंटे दे दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एक्चुअल टाइम, या एक्चुअल टाइम मीन्स वास्तविक समय, लेकिन हमने उस कार्य को कितने घंटे में किए हैं, 7 आवर्स, यानी कि 7 घंटे में उस कार्य को हमने पूरा कर दिया है। परसेंटेज ऑफ बोनस का परसेंटेज, यहाँ पे रोमन योजना में इन्होंने कितना दिया है, 40%, यानी कि बोनस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें 40% बोनस दिया हुआ है। यानी कि आपने देखा किसी भी कार्य करने के लिए कोई भी कार्य जब किया जाता है तो निम्न ये क्वेश्चन के माध्यम से उन्होंने ये कार्य को बताया है कि एक कार्य करने के लिए मजदूरी की दर क्या है, कितने समय कार्य करने को दिया गया था, कितने घंटे में किया है, और बोनस का परसेंटेज क्या है। तो अब इसको हम, ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नीचे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं वेजेस, मजदूरी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल टाइम यानी कि लगा हुआ समय। तो हमने यहाँ पे हमने कितने घंटे में कार्य किया है, 7 घंटे में। मजदूरी की दर क्या है, 5 रुपए प्रति घंटे, यानी कि 7 रुपए में हम 5 के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये हमको क्या मिल जाएगी, मजदूरी। यानी कि जब हम 7 घंटे कार्य करेंगे तो हमको मजदूरी कितनी मिल जाएगी, 35 रुपये। नेक्स्ट आता है बोनस। तो इसमें बोनस कैसे निकाला जाएगा, लगा हुआ समय, स्टैंडर्ड टाइम क्या है इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में, 8 आवर्स माइनस एक्चुअल टाइम हमने उस कार्य को कितने घंटे में किया है, 7 आवर्स में। हमने इसको जब माइनस कर दिया तो हमारा कितना टाइम हमने बचाया है, 1 आवर्स। अब 1 आवर्स का हम बोनस कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। 1 आवर्स मल्टीप्लाई वेजेस की दर क्या है, 5 रुपए, मल्टीप्लाई लगा हुआ समय, कितने घंटे में हमने उस कार्य को किया है, 7 घंटे में। स्टैंडर्ड टाइम होता है वो नीचे यहाँ पे आता है। तो स्टैंडर्ड टाइम को कितना यहाँ पे दिया हुआ, 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे में हमें कार्य करना था लेकिन हमने उस कार्य को किया है 7 घंटे में। तो ये बोनस बोनस निकालने का फार्मूला है, बचा हुआ समय मल्टीप्लाई मजदूरी की दर, लगा हुआ समय बचाया हुआ समय अपॉन लगा हुआ समय। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद 4 रुपये 38 पैसा, यानी कि 4 रुपये 38 पैसा हमारे पास ये क्या हमको श्रमिक को मिल जाता है, बोनस मिल जाता है। तो वेजेस क्या मिलेगा, 35 रुपीज़, बोनस क्या मिलेगा, 4 रुपये 38 पैसा। तो हम इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे टोटल एक्चुअल वेजेस, तो 35 प्लस 4.38 इज इक्वल टू 39.38 पैसा, यानी कि टोटल मजदूरी हमको मिलेगी 39 रुपये 38 पैसा। तो अगर हम इसको प्रति घंटे के हिसाब से निकालें कि जो हमने कार्य किया है तो प्रति घंटे की मजदूरी क्या मिलेगी, तो जो हमको ये जो रेट्स हैं यहाँ पे हमने लिखा वेजेस पर आवर्स, कितने पर हमको पैसे मिले, 39 रुपये 38 पैसे। कितने घंटे में किए वो घंटे हम नीचे रख देंगे। तो जब इसको हम डिवाइड कर देंगे जो वो निकल के आएगा वो 1 घंटे की मजदूरी होगी। तो यहाँ पे 1 घंटे की मजदूरी कितने निकल के आया है, 5 रुपये 63 पैसा। यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं 7 घंटे में मजदूरी करते हैं तो हमको बोनस सहित मिलता है 39 रुपये 38 पैसे। अगर हम उसी को प्रति घंटे के हिसाब से हम मजदूरी ज्ञात करते हैं तो 5 रुपये 38 पैसा हमको मिलता है। तो इस तरह से रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत मजदूरी ज्ञात की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, डीए कैसे निकाला जाता है, डीए टेबल अलाउंस।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। स्टैंडर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड टाइम 50 आवर्स यानी कि 50 घंटे हैं। एक्चुअल टाइम 40 आवर्स यानी कि 40 घंटे, यानी कि किसी कार्य को हमको 50 घंटे दिए गए थे लेकिन हमने उस कार्य को कितने घंटे में किए हैं, 40 घंटे में। वेजेस रेट क्या है, 5 रुपए पर आवर, यानी कि 5 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से हमको क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है। बोनस 50%, जो बचाया हुआ समय है उस पर हमको बोनस मिलेगा 50%। डीए, डीए क्या इसमें दिया है क्वेश्चन में, रेट्स पर 1 रुपीज पर डे पर 8 आवर, यानी कि 1 रुपए हम 8 घंटे जब मजदूरी करेंगे तो हमको डीए के रूप में 1 रुपए हमको रोज प्राप्त होगा। तो इसको हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नीचे आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं रोमन प्रीमियम प्लान, यानी कि अगर हॉल से प्रीमियम प्लान, अगर हम हॉल से योजना के अंतर्गत सवाल लगाते हैं तो यहाँ हॉल से लिख देंगे। अगर हम रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत सवाल लगाते हैं तो यहाँ हम रोमन प्रीमियम योजना लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिसका हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे हम उसका हम नाम लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रोमन प्रीमियम प्लान लिख दिया है, उसके नीचे सबसे पहले निकाला जाता है वेजेस यानी कि मजदूरी। जैसे आपको मालूम है मजदूरी निकालने के लिए एक्चुअल टाइम हमारा कितना है 40, तो यहाँ 40 लिख दिया। वेजेस रेट क्या है 5 रुपए पर आवर्स, यहाँ 5 लिख दिया, यानी कि 5 में जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 200 आ जाए, यानी कि जो हमारी मजदूरी की दर है तो हमको कितनी मिलेगी 200 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है बोनस। बोनस कैसे निकाला जाता है, बचा हुआ समय, मजदूरी की दर, लगा हुआ समय और दिया हुआ समय। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे बोनस क्या है, तो हमको किसी कार्य को 50 घंटे में करना था लेकिन हमने उस कार्य को कितने घंटे में किया है, 40 घंटे में, तो हमने यहाँ पे कितना समय बचाया है, 10 घंटा। मजदूरी की दर कितनी है, 5 रुपए। लगा हुआ समय कितना हमने उस कार्य को करने में लगा हुआ है, 40 घंटे। हमको उस कार्य को कितने घंटे में करना था, 50 घंटे। जब हम इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना निकल के आएगा, 40 रुपीज, यानी कि जो हमको बोनस के रूप में मिलेगा वो 40 रुपए मिलेगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट था डीए। डीए कैसे निकाला जाता है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, डीए निकालने का क्या फार्मूला है, डीए इज इक्वल टू 40 आवर्स, यानी कि कितने घंटे तुमने कार्य किया है, 40 आवर्स। ठीक है, मजदूरी का रेट क्या है, 5 रुपए प्रति घंटे, अपॉन तुमने कितने घंटे हमें कार्य करना होता है, 8 घंटे कार्य करना होता है। हम जब 8 घंटे किसी कार्य को करेंगे तो इस हिसाब से तो हमारा यहाँ पे डीए कितना निकल के आएगा, 25 रुपए। ये क्या है, बचाया हुआ समय का ये है डीए। ठीक है, ये है बचाया हुआ समय। नीचे है डीए फॉर साइन टेस्ट, यानी कि बचाया हुआ समय। तो ये यहाँ पे हमें डीए कितने घंटे का मिला था, 40 घंटे में जो हमने कार्य किया है। नीचे हम लिखेंगे डीए फॉर साइन टेस्ट, जो हमने बचाया है 10 घंटे का वो हम नीचे निकालेंगे। 10 कितने घंटे हमने, 50 घंटे दिए गए थे लेकिन हमने उस कार्य को किया है 40 घंटे में, कितना बचाया, 10 घंटे। मजदूरी की दर, लगा हुआ समय, दिया हुआ समय, मजदूरी की घंटे, ये इसका फार्मूला है। तो हमने कितने घंटे में कितना हमने टाइम बचाया, 10 घंटे। मजदूरी की दर क्या है, 5 रुपए प्रति घंटे। लगा हुआ समय कितना, हमने उस कार्य को कितने समय में किया है, 40 घंटे में। हमें उस प्रतिदिन कितने घंटे में करना था, 8 घंटे में। हमें उस कार्य को कितने घंटे में करना था, 50 घंटे में। तो जब हम इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 रुपए आ जाएगा। ये जो 5 रुपए ये आया है, ये जो बचाया हुआ समय का ये निकलेगा। तो इस तरह से अगर हम इस मजदूरी का प्लस बोनस का डीए 40 घंटे का जब हम ये निकालेंगे प्लस बचाया हुआ समय का निकालेंगे तो इनको हम जब तक टोटल कर देंगे तो टोटल वेजेस हमारा क्या आएगा, 270 रुपीज़, यानी कि 270 रुपीज़ हमारा आ जाएगा। तो आपने देखा रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत मजदूरी कैसे ज्ञात की जाती है और
बोनस कैसे निकाला जाता है और डीए कैसे निकाला जाता है। ये रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत है कि हम रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत मजदूरी कैसे ज्ञात करेंगे, बोनस कैसे निकालेंगे, डीए कैसे इनका भी यही उद्देश्य है। जैसे हलसे योजना का था, इनका भी यही उद्देश्य है। रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत हम श्रमिकों को कम समय में अधिक कार्य कैसे लें, उसके लिए इन्होंने ये नियम बताया है, जिससे कि हमारा जो निर्माता है उसका उत्पादन अधिक हो, और जब उनका उत्पादन अधिक होगा कम समय में, तो उस निर्माता को भी फायदा होगा और श्रमिकों को भी फायदा होगा। तो इस वजह से इन्होंने ये योजना बनाई है। तो इसमें दोनों, इस योजना में श्रमिकों को भी फायदा है और निर्माता को भी फायदा है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत है उसको ऐसे सॉल्व किया गया है। मुझे आशा है इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको भी समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।